के लिए थालियाँ सज रही हैं। लग रहा बिल ज़्यादा आएगा रेस्टोरेंट का। हम लोग ने वैसे आलू के पराठे ऑर्डर किए। तो अभी हम लोग रात को यहीं पे रुके थे। अब हम लोग का नाश्ता हो गया है और ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ से हम लोग ने यहाँ के बारे में जो धार्मिक स्थल है उसकी स्टोरी पता की थी। तो अभी वो पुल चलते हैं जहाँ पे दोनों तरफ से आपको धार्मिक स्थल बताएंगे, ध्रुव टीला और ब्रह्मा घाट। तो यहाँ की काफ़ी पौराणिक मान्यता है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी में आगे। तो अभी हम लोग कानपुर में बिठूर में है, जो गंगा जी का पुल है बिठूर में स्थित। तो मैंने दोनों तरफ धार्मिक स्थल है, इधर साइड है ध्रुव टीला के नाम से मशहूर है और इधर साइड ब्रह्मा घाट। तो दोनों की स्टोरी, दोनों धार्मिक स्थल है। तो पहले मैं ध्रुव टीला के बारे में आपको बता दूं कि ध्रुव टीला नाम क्यों पड़ा। जो ध्रुव टीला है ये यहाँ के एक राजा थे, उनके बेटे का नाम ध्रुव था और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु खुश हुए थे। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको वो जगह दिखाता हूँ जो ध्रुव टीला है, और ब्रह्मा घाट जहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी वो जगह भी है। तो पहले हम लोग ब्रह्मा घाट चलते हैं, वहाँ से ये स्टोरी ध्रुव टीला से जुड़ी हुई है। तो चलते हैं ब्रह्मा घाट। वहाँ से ब्रह्मा घाट के लिए निकल रहे हैं और वहीं पे स्कूटी लगाएंगे। तो ये राइड काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि धार्मिक स्थल के बारे में पता है। ब्रह्मा घाट आ चुके हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी पुराने घर हैं और यहाँ पे एक घाट है जो राजा जो यहाँ के थे उत्पन्न राजा, उनके बेटे ने, नाना राय साहब के बेटे ने एक किला बनाया था। तो उसके भी बारे में जानते हैं और यहीं से वो ध्रुव की जो तारा है उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई है। पहले मैं यहाँ के आसपास के आपको किले दिखा देता हूँ जो टूट चुके हैं। अब तो जैसे कि यहाँ पे हर जगह पवित्र पवित्र घाट है और ऐसे लिखा होगा उनके बारे में। तो ये यहाँ पे पहले महल हुआ करते थे। तो अंग्रेजों से जब नाना साहब की लड़ाई हुई थी तो ये पूरे महल उजाड़ दिए गए थे। तो उनके बेटे ने एक पत्थर घाट बनवाया था, वो वहाँ पे है। वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है बिठूर में। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और काफ़ी अच्छा है ये घाट। मुझे पूरे कानपुर में सबसे अच्छा ये ब्रह्मा घाट लगा, जिसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊँगा। घाट के बारे में बताते हैं। काफ़ी अच्छा घाट है जो यहाँ के महाराजा ने बनाया था। तो इस घाट के चारों तरफ से रास्ता है। तो हम लोग यानी रास्ते से अंदर घुसेंगे और यहाँ के बारे में आपको स्टोरी, पहले ये घाट की खूबसूरती आपको दिखा देते हैं कैसी है। तो जब अंदर आएंगे आप तो यहाँ से आवाज़ गूंज रही है और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छा गंगा का व्यू दिखाई देगा। तो ये किले को देखते देखते मैं यहाँ की आपको स्टोरी बताऊँगा। जो यहाँ के राजा थे उदयपत, उन्हीं की पत्नी थी मुख्य सुचीला और एक उनकी दूसरी रानी थी रुचिला। जो ध्रुव थे वो सुशीला के पति के बेटे थे। तो माना जाता है जब ध्रुव में अपनी सौतेली माता से राजा की गोद में खेल रहे थे तो उनकी माता ने कहा था, अगर तुम्हें गोद में खेलना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इस बात से प्रभावित होकर ध्रुव तारा ने तपस्या की थी विष्णु भगवान की। तो वो ध्रुव टीला आपको मैं दिखा। अभी हम लोग कानपुर में ब्रह्मा घाट में हैं। तो इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ की एक मान्यता है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो यहाँ से एक कील या एक खूंटी गाड़ी थी, जिसकी वजह से ये ब्रह्मा घाट फेमस है। और मैंने गूगल करके भी देखा था क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आप भी देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ जो मैंने गूगल पे देखा था। तो ये ब्रह्मा, तो अभी हम लोग चलते हैं किले के अंदर और यहाँ से हम लोग बाहर निकल के जाएंगे ब्रह्मा मंदिर के पास जहाँ पे ब्रह्मा की खूंटी गड़ी है। तो ये किला भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है गंगा का। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ का धार्मिक स्थल ज़रूर देखें और यहाँ पे बड़े मन को शांति मिलती है ऐसे धार्मिक स्थल आने पे। तो चलते हैं ब्रह्मा कोटी में। तो चलते हैं ब्रह्मा घाट के लिए। ये किले से हम बाहर निकले हैं तो आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल पुराने राजा महाराजा जैसा
किला बना हुआ है ये। तो अभी हम लोग जैसे ही इस घाट के जो किला जैसा बना हुआ है, इससे जब गंगा जी के तट पे आएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल 10 या 15 मिनट नहीं, सिर्फ आपको 10 या 15 कदम के दूर पे आपको ब्रह्मा जी का मंदिर मिल जाएगा। जहाँ पे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो यहाँ पे एक खूंटी गाड़ी थी। खूंटी मीन्स मतलब कील। तो जो पुराने ज़माने के लोग हैं उसको खूंटी कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको कील कह सकते हैं। तो वो ब्रह्मा घाट पे एक स्थित है ब्रह्मा मंदिर, जहाँ पे माना जाता है ये पाताल और आकाश का जो डिफरेंस है, बीच में ये खूंटी गड़ी हुई है। तो इसी की वजह से जो पृथ्वी गोल घूमती है वो इसी की वजह से घूमती है। तो चलते हैं, वो मंदिर के बारे में बताते हैं और वहाँ के लोगों से पूछते हैं और वो मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा आएंगे, तो यहाँ पे आपको बोटिंग मिल जाएगी ध्रुव टीला के लिए, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई दी है कि ध्रुव टीला क्यों मशहूर है कानपुर में। तो ये वो ब्रह्मा मंदिर है, शायद गंगा नदी के तट पे स्थित ब्रह्मा घाट, इसी को ब्रह्मा मंदिर भी कहते हैं। तो अंदर से मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन बाहर से दिखाऊंगा। वो जो वहाँ पे गोल सा बना है, इसी के अंदर ब्रह्मा खूंटी है। माना जाता है सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी जब यहाँ से जा रहे थे तो निशानी के तौर पे ये गाड़ा था। तो ये वो जगह है जहाँ पे ध्रुव ने तपस्या की थी विष्णु भगवान की, एक पैर पे खड़े होके। तो यहाँ से उनको आपको दिखाते ये टीला, सीढ़ी बनी है। अब शायद जब ये यहाँ डेवलप नहीं हुआ था तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, अब डेवलपमेंट हो गया तो यहाँ पे घर बन गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे पहाड़ है, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमको, तब मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो यहाँ एक बाबा जी भी हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी ये सारे बाबा जी से पूछेंगे, ये बताएंगे यहाँ के बारे में। तो ध्रुव टीला के बारे में आप हमको कुछ बताएंगे? आपने राजा उत्तानपाद का नाम सुना था? जी जी। उनके बेटे ध्रुव हो गए जी। वो हमारे महापुरुषों में वो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पहले भगवान की भक्ति करके साक्षात्कार किया, उनका दर्शन पाया। और यहाँ से 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने ध्रुव को प्राप्त कर लिया था। 5 वर्ष की अवस्था में? ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो माना जाता है इनने वहाँ एक पैर पे खड़े होकर यहाँ पे तपस्या की थी। ये तपस्या तो ये उनका किला था। अच्छा, यहाँ किला था। ध्रुव किला से टीला हो गया। अच्छा, पहले किला था, तो वो किला इस समय नहीं है। अब सतयुग से हर चीज बिगड़ती है। अच्छा, हर चीज बिगड़ रही है, अपने स्वरूप में नहीं रह सकती। अच्छा। और हमारे देखते देखते गंगा जी ने यहाँ 10-20 फीट काट दिया। अच्छा, तो चीज बिगड़ रही है कि नहीं बिगड़ रही है? हाँ, बिगड़ रही है। तो ध्रुव कीला धीरे धीरे उसका मलबा रह गया, जिसको ध्रुव कीला कहते हैं। इस पर भारतीय पुरातत्व का देखिए, आप जाएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है, उसे आरक्षित है। और यहाँ पे ऊपर ध्रुव मंदिर भी है ना? हाँ है। आप जाएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा, वहाँ आप अवश्य दर्शन करिए। तो जैसे कि आपको वो ध्रुव टीला दिखाते हैं। टीले का मतलब एक पहाड़ का को टीला बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे ध्रुव जो थे एक राजा के उत्पन्न राजा के बेटे थे। तो उनकी माँ से उनको अपमानजनक बातें सुनने को मिली थी कि अगर तुम्हें जो राजा थे उनकी गोदी में खेलना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो अपने माता की इस बात से, जो ध्रुव थे 5 साल का बच्चा, वो अपनी माँ से इतना चिढ़ गया था कि उसने सोचा कि ये मैं कैसे करूँगा, अपनी माँ का जन्म कैसे लूँगा दोबारा। तो उनने एक टांग में खड़े होके यहाँ पे कितने सालों तक का तपस्या की थी। उनकी वजह से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए थे, तो उनको ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया था, जिससे वो हमेशा अमर रहे। क्योंकि तो अभी भी यहाँ पे पहाड़ के वो निशान हैं, और इसी मार्ग से जब आगे आप जाएंगे तो वो ध्रुव टीला पड़ता है। अभी हमने उसका पीछे की ओर से दिखाया था, अब आगे की ओर से दिखाएंगे। तो जैसे कि वो देखिए बोर्ड भी आगे लगा हुआ है, ध्रुव टीला, ये देखिए। तो यहीं पे जो ध्रुव थे उनने यहीं पे तपस्या की थी,
और शायद वो देखिए कुटिया टाइप की बनी है, ये इस समय की है। इस जगह को भी ध्रुव मंदिर के नाम से यहाँ पे बना दिया गया है, मंदिर ध्रुव मंदिर। और नीचे का भी ऐसे टीले के नीचे भी एक मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे ही चारों तरफ उधर साइड जो आप पेड़ के पार देख रहे हो पूरा गंगा जी है, और हम लोग अभी टीले के ऊपर खड़े हुए हैं। उधर भी मंदिर है, शायद ध्रुव टीला के जो अंदर से इधर से मंदिर का रास्ता है वहाँ तक का, और एक सीढ़ी इधर से भी है। और ये पूरा गंगा जी इधर से भी दिख रही हैं। तो हम लोग तो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर हम लोग कैमरा नहीं चलाते हैं, तो हम लोग बाहर से ही आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं।